आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अंबिकापुर में आज सुबह का मंजर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। चार बुलडोजर, भारी पुलिस फोर्स, वन विभाग और जिला प्रशासन की टीम, और देखते ही देखते ढहने लगे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 150 से ज्यादा मकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। कहानी सिर्फ अतिक्रमण की ही नहीं है, सवाल ये भी है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर वन भूमि पर कब्जा हुआ कैसे, किसके शिकायत पर जागा प्रशासन और जिन घरों पर चला बुलडोजर उनका अब क्या होगा। देखिए अंबिकापुर से हमारे संवाददाता पंकज शुक्ला की ये रिपोर्ट। अंबिकापुर में आज प्रशासन का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। डबरी पानी, महामाया पहाड़ और नवागढ़ इलाके में वन भूमि पर बने 157 मकानों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। सुबह से ही इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। 4 बुलडोजर मौके पर पहुंचे और फिर एक एक कर अवैध निर्माण ढहाए जाने लगे। कार्रवाई शुरू होने से पहले इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई परिवार अपने घरों से सामान निकालते नजर आए। कुछ लोगों ने प्रशासन से मोहलत मांगी तो कुछ ने कार्रवाई का विरोध भी किया। लेकिन प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई अचानक नहीं हुई, बल्कि वन विभाग पहले ही कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर चुका था। आज सुबह जब एक फोन आता है कि पूरे फोर्स के साथ यहाँ वन विभाग का अमला आया हुआ है और लोगों का घर तोड़ रहा है, बहुत सारे अधिकारी थे, उनसे हमारा रिक्वेस्ट किया गया कि हमारे द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा स्टे लिया गया है हाई कोर्ट से अपने ज़मीनों पे। कोई भी व्यक्ति अगर वन विभाग के ज़मीनों पे कब्जा करता है, अवैध रूप से मकान बनाता है, तो उस समय यहाँ का बीट गार्ड कहाँ चला जाता है, वहाँ यहाँ का रेंजर कहाँ चला जाता है, यहाँ का डीएफओ कहाँ चला जाता है। कहीं ना कहीं सभी की मिली भगत से ये लोग बड़ी रकम लेके उनका घर बनवाते हैं और बाद में जब वो प्रशासनिक अमले के सामने जब उनका घर आ जाता है, वन अधिकार क्षेत्र में जब उनका घर आ जाता है, तब उनका घर तोड़ने का जब कार्रवाई होता है, उस समय ये लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अगर किसी गरीब को अगर घर देने का आश्वासन देते हैं आप लोग, वन अधिकार में उनका घर बनाते हैं, तो उनका घर फिर नहीं तोड़ा जाना चाहिए। प्रशासन के मुताबिक इन इलाकों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान तेजी से अवैध निर्माण हुआ। वन भूमि पर धीरे धीरे कब्जा कर पक्के मकान बना लिए गए। स्थानीय लोगों का दावा है कि देखते ही देखते यहां सैकड़ों मकान खड़े हो गए, लेकिन कार्रवाई लंबे समय तक नहीं हुई। इस पूरे मामले ने तब तूल पकड़ा जब वरिष्ठ भाजपा नेता और पार्षद आलोक दुबे ने वन भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत प्रशासन को दी। शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया, जांच हुई और फिर बुलडोजर कार्रवाई का फैसला लिया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में रखा गया। महिलाएं और बच्चे घरों से बाहर निकलते नजर आए। वहीं कई लोग प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी जताते नजर आए। अंबिकापुर शहर से लगे महामाया पहाड़ का जो संरक्षित वन क्षेत्र है, कक्ष क्रमांक 2581 और 2582, जिसमें डबरी पानी, घुटरापारा, नवागढ़, इसमें मैंने 29 अप्रैल को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से, वन मंत्री केदार कश्यप जी से और प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी जी से इस बात की मैंने शिकायत की कि 157 लोगों को अंतिम बेदखली नोटिस वन मंडलाधिकारी सरगुजा अभिषेक जोगावत के द्वारा जारी कर दिया गया है। कलेक्टर सरगुजा ने फोर्स दे दिया इनको, आईजी साहब ने पूरा फोर्स दे दिया, मगर पता नहीं किस दबाव में सरगुजा डीएफओ अभिषेक जोगावत ने 29 मार्च को इस अतिक्रमण को नहीं हटाया। तो मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में इस बात को लाया तो उन्होंने तत्परता से इस अति गंभीर मामले को संज्ञान में लिया और कलेक्टर सरगुजा को निर्देशित किया। तो मुख्यमंत्री महोदय के कड़े तेवर पर आज 157 लोगों का अतिक्रमण हट रहा है। इसकी शुरुआत डबरी पानी से हुई है, आगे ये घुटरापारा और नवागढ़ में भी जारी रहेगा।
हालांकि प्रशासन साफ तौर पर कह रहा है कि वन भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी अंबिकापुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। रिंग बांध इलाके में जल मार्ग रोकने और बिना अनुमति मिट्टी पाटने के मामले में भी प्रशासन ने कार्रवाई की थी। तब करीब 57 डिसमिल जमीन से अतिक्रमण हटाया गया था। इसमें आज जो वैधानिक रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, इसमें 54 टोटल अतिक्रामक थे, जिनमें से कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में जाकर स्टे ऑर्डर प्राप्त किया है। तो कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान रखते हुए चिन्हांकन किया गया है। जिनका स्टे ऑर्डर है उन पे बेदखली की कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसके अलावा जो लोग हैं उनकी सूची बनाकर चिन्हांकन कर और वैधानिक रूप से उन्हें नोटिस देकर पहले भी 80A के अंतर्गत और फिर उसके बाद रिक्त करने का नोटिस पृथक से देकर उन पर आज ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सभी प्रकार के नियम का पालन करते हुए, मानवता दिखाते हुए सभी को रिक्त करने का समय दिया जा रहा है। उसके बाद जो है फिर बेदखली की कार्रवाई यहाँ आज 2582 RF में की जा रही है। इस कार्रवाई ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अगर ये निर्माण अवैध थे तो इतने सालों तक निर्माण होता कैसे रहा? क्या स्थानीय स्तर पर लापरवाही हुई? क्या समय रहते कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? और सबसे बड़ा सवाल, अब उन परिवारों का क्या होगा जिनके सिर से छत छिन गई? तो अंबिकापुर में वन भूमि पर कब्जे के खिलाफ प्रशासन का अब तक का यह सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन माना जा रहा है। लेकिन इस कार्रवाई ने कई सवाल भी छोड़ दिए हैं। सरकारी जमीन पर आखिर कब्जे होते कैसे रहे? और जब कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा मार आम लोगों को ही क्यों पड़ती है? अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।